गाइस, मैं राहुल सर। आज हम लोग बच्चा 9th की फिजिक्स में पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है मोशन। तो बहुत ध्यान से बात समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे गति किसे कहते हैं। कल हम आपसे वस्तु के बारे में बात किया था। हमने कहा था वस्तु है, तो वस्तु है क्या। ठीक है, पार्ट 1 में हम इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे गति क्या है। देखिए क्या है गति। जब भी कोई वस्तु, ठीक है, मान लो ये कोई हमारी एक वस्तु है, जब भी कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, बात को ध्यान से समझना है, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करे तो कही जाती है, तो ये बात कही जाती है कि वस्तु बच्चा गतिशील अवस्था में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या बोला, गति किसे बोलेंगे। ध्यान से बात समझना। समय के साथ साथ जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में बोलो क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो वस्तु किस अवस्था में कही जाती है, गतिशील अवस्था में। चलिए छोड़िए, नहीं समझ में आया, आप ध्यान से समझिए। आप वहाँ बैठे हैं जहाँ पर बैठे हो। अब बताइए, घड़ी आपके सामने, अगर घड़ी आपके सामने रखी हो तो टाइम बदल रहा है, लेकिन आपकी क्या स्थिति बदल रही है। आप चारपाई पे बैठे हो तो कुर्सी पे बैठे हो तो बैठे ही हो ना, लेटे हो तो लेटे ही हो। क्या घड़ी में 3 बज गया, अब तुम तख्ता पे लेटे हो, क्या जमीन पे चले आए, क्या तख्ते पे तो लेटे हो। कहने का मतलब समय बदल रहा है लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो आप किस अवस्था में, गति अवस्था में है कि विराम अवस्था में है। तो याद रखिए, आप विराम अवस्था में। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। वही तो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गति क्या है, जब भी कोई वस्तु समय के साथ साथ वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो यही बात कही जाती है वस्तु किस अवस्था में भैया, गतिशील अवस्था में। ठीक, अब देखिए विरामावस्था हमारी क्या है। समय के साथ जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करती तो वस्तु किस अवस्था में कही जाएगी, विराम अवस्था में कही जाएगी। ध्यान से बच्चा बात को समझिए। अब हमारे पास एक मार्कर है। अब हमने कहा मार्कर हमारा, अभी मार्कर ये 3 बजे मार्कर इस पॉइंट ए पर है। ध्यान से बात समझिएगा। पॉइंट ए पर मार्कर हमारा 3 बजे हैं। बोलो घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे। ये हमारा मार्कर पॉइंट कहाँ है भैया, ए पर है। पॉइंट कहाँ पर, ए पर। अब तुम आओ 2 घंटा बाद आओ तो 5 बज जाएगा। तुम 5 बजे देखो मार्कर ए पर ही है, तो बताओ क्या मार्कर हमारा, वस्तु हमारा गतिशील अवस्था में है कि विरामावस्था में। कहोगे गुरुजी बेवकूफ़ बना रहे हो, ये हमारी जो मार्कर है या वस्तु है विराम अवस्था में है। अब बात को ध्यान समझो। अभी हमने कहा 3 बज रहे हैं, अब तुम घड़ी देखते चलो 3:05 वस्तु यहाँ आ गई, 6 मिनट यहाँ, 7 मिनट यहाँ, तो टाइम बढ़ रहा है और वस्तु की स्थिति में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कहेंगे वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों बात समझ लीजिए। गति अवस्था क्या है, विराम अवस्था क्या है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये भैया गति अवस्था कुछ नहीं है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। और विरामावस्था क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी भैया, विरामा अवस्था में कहलाती है। ध्यान से बात समझिए। अगले पॉइंट में बात करते हैं। विरामावस्था और गति सापेक्ष अवस्थाएं होती हैं। अभी एक बात आपको समझाना चाहता हूं, पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। एक वस्तु एक ही समय में गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। अब कहोगे गुरुजी बेवकूफ़ बना रहे हो, आप समझा देते हैं। क्या पढ़ा मैंने, फिर से सुनो। एक वस्तु एक ही समय में गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। समझ में आया, नहीं आया तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। गतिशील ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष विरामावस्था में है, परंतु पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष वह किस अवस्था में है, गतिशील। बात को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक ट्रेन है। ट्रेन देखो कितना जल्दी बन गई, ये बन गई हमारी ट्रेन। यहाँ कोई आदमी चला रहा है, ये हमारे पैसेंजर हैं। बोले हाँ, ये हमारे कौन है, पैसेंजर हैं। ठीक, अब ये जो आदमी ए है, ये आदमी बी है, ये आदमी सी, इसका नाम क्या है, डी है।
ठीक। अब देखो दोनों आदमी आपस, जो ए है यह बी के सापेक्ष बताओ ये गतिशील है कि विराम में है। ध्यान से बात समझना, जो भैया ए वाला आदमी है और ये जो बी वाला है, इसी में मैं बात कर रहा हूँ। अब ये ट्रेन में बात हो रही, बाहर नहीं हो रही है, ट्रेन में। ए वाला जो आदमी है यह बी के सापेक्ष बताओ गतिशील है कि विराम है। अरे भैया कहाँ, क्या ये दोनों बैठा है का हियाँ बैठा है, इनका हियाँ पहुँचे, इनका सीट लगे नहीं पहुँचे, स्थिति में इनके कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो किस अवस्था में कहा जाएगा? विराम अवस्था में। फिर से सुनिए हमारी, हमने क्या बोला? ए वाला जो आदमी है वह बी के सापेक्ष गतिशील है कि विरामावस्था में है। किस अवस्था में कहा जाएगा? बोलिए बोलिए, विरामावस्था में। सवाल पैदा होता है काहे लिए? विरामावस्था में हमने क्यों बोला? समय के साथ साथ यदि वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन हो तभी तो कहा जाएगा ना। ये आदमी बोलो किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। अरे भैया इसके स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ये जहाँ है बेचारा वहीं है, तो बताइए किस अवस्था में कहा जाएगा? विरामावस्था में कहा जाएगा। अब सुनिए, अब ये बाहर वाला कोई आदमी आ गया जिसका नाम ई है। अब इसके सापेक्ष बताओ, ए वाले को ई के सापेक्ष बताओ विराम है कि गतिशील है? अब ये भैया गतिशील हो जाएगा। कैसे? अब बता रहे हैं। अब ये वाला गतिशील क्योंकि ट्रेन जा रही है, अब पूरी इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अभी इसकी डिस्टेंस यहाँ इतनी थी, 2 किलोमीटर दूर था। अब बताइए इसकी स्थिति में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन। तो बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष इसकी अवस्था गतिशील होगी, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति के सापेक्ष इसकी जो स्थिति होगी, बोलो भैया कैसी होगी? विराम। वही तो समझाया हमने। क्या कहा गया कि एक वस्तु एक ही समय में गति और विराम दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। एग्जाम्पल के माध्यम समझ लीजिए। गतिशील ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष किस अवस्था में होगा भैया? विराम अवस्था में होगा। ध्यान में बात रखिएगा। परंतु पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष वह किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। ट्रेन गतिशील है, याद रखिएगा, ट्रेन खड़ी नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या होता है? बड़ा झंझट डाला जाएगा, ध्यान से समझिए निर्देश तंत्र क्या होगा। देखिए भैया निर्देश तंत्र, हमने क्या बोला? किसी कण की स्थिति दर्शाने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती। किसी भी कण की, किसी भी पिंड की, किसी भी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो आपके प्रश्न दिमाग में यही उठना चाहिए कि निर्देश तंत्र होता क्या है। तो हम समझा देते हैं, ध्यान से पहले पढ़िए एक बार। देखिए, इसके लिए समकोणिक निर्देशांक निकाय जिसमें 3 लंबवत अक्ष होते हैं, समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहा जाता। नहीं समझ में आया? टेंशन नहीं लेने को, एक एक अक्षर समझाते हैं। इसके लिए समकोणिक निर्देशांक निकाय, तो पहला सवाल ये उठ गया कि समकोणिक निर्देशांक निकाय क्या होता है। ये ध्यान से समझो। ये देखो, ये हमारा है, ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये भैया हमारा क्या है? z अक्ष है। ऐसे कुछ समझ लो, मार्क कर अभी हम आपको दिखाते। देखिए मार्कर हमारे पास है, ये देखिए कुछ इस साइड में हमने इसको बनाया है। बात को बहुत ध्यान समझना भैया। ये जो हमारा है ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, और ये जो भैया ऐसे लाइनियाँ खींची गई है ये हमारा z अक्ष है। अब बताओ, ये वाला इसके साथ समकोण बना रहा है, ये वाला इसके साथ समकोण बना रहा है, ये वाला इसके साथ समकोण। बताओ समकोणिक हुआ कि नहीं हुआ? तो बात को यहीं पर समझ लो। हमने क्या बताया? इसके लिए समकोणिक निर्देशांक निकाय जिसमें 3 लंबवत अक्ष होते हैं, जिसे x अक्ष कहा जाता है, y अक्ष कहा जाता है, z अक्ष कहा जाता है। समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं। यहाँ पर एक क्या रख देंगे हम लोग? घड़ी रख देंगे। बात को समझते चलिए। यहाँ हम लोगों ने क्या रख दिया भैया? एक घड़ी रख दिया। यहाँ पर घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को
क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई हमारी? ये हो गया हमारा निर्देश तंत्र। तो थोड़ा से आज और कुछ जानेंगे, मिटा रहे हैं इसको। गति के प्रकार क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ। ये भैया ये मोशन है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए गति, पहला एक विमीय गति, एक विमीय गति। नंबर 2 द्विविमीय गति। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय गति। तो आज हम लोग की जो हेडिंग पड़ेगी वह पड़ेगी एक विमीय गति। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल, ठीक है, मोशन। बात को यहीं पर रोकते हैं बच्चा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वादा है फिजिक्स में आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर निकलेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। बट आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए, दोहराइए उसको, कॉपी नोट्स बनाइए, देखिए आपको फिजिक्स कैसे नहीं आती। ठीक है, थैंक यू।